दोस्तों, क्या आप भी लोन लेकर बिजनेस शुरू करना चाहते हो? लोन का मतलब तो सबको पता ही है, उधार। तो क्या लोन लेकर बिजनेस शुरू करना सही है या गलत है? पूरा डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आज मैं आपको 5 पैसा के बारे में बताता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आज बात करूंगा 5paisa.com के बारे में। 5paisa.com इंडिया के टॉप ब्रोकर्स में से एक है। दोस्तों, केवल 4 साल के अंदर 5paisa ने 12 लाख से ज्यादा कस्टमर्स जोड़ लिए हैं और ऐसा पॉसिबल हो पाया है 5paisa के पेपरलेस, हैजल फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस की वजह से। आप भी अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो 5paisa मोबाइल ऐप के थ्रू। गूगल प्ले स्टोर या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करो, 5paisa मोबाइल ऐप डाउनलोड करो। उसके बाद आप अपना फोन और अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करो। उसके बाद आप अपना पैन कार्ड, अपनी बैंक डिटेल्स और अपनी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करो। देन अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करो, जैसे कि आपका एड्रेस, आपकी ऑक्यूपेशन और आपकी एनुअल इनकम। और उसके बाद अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे ई साइन करो। बस, बहुत सिंपल है, आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। दोस्तों, 5paisa मोबाइल ऐप पर आप इक्विटी, कमोडिटी, F&O, करेंसी, गोल्ड, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक स्पेसिफिक टिप्स के साथ साथ आप अपना मार्केट रिसर्च कर सकते हो स्टॉक मार्केट के ऊपर। और आप लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफर भी है। कोड ऑफर 250 यूज करने पर आपको 250 रुपए मिलेंगे, जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हो। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए और अपना फ्यूचर सिक्योर कीजिए। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या लोन लेकर बिजनेस शुरू करना चाहिए? मेरा जवाब है नहीं, कभी भी लोन लेकर बिजनेस शुरू मत करना। मैं ऑनलाइन सेलिंग का काम करता हूं, तो इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। सपोज करो आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आपके पास पैसा नहीं है और आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हो। जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपने किसी बैंक से या किसी NBFC से या अनसिक्योर्ड लोन ले लिया आपने 1 लाख रुपए का। अब आप उस पैसे के प्रोडक्ट्स खरीद के ले आए, 1 लाख रुपए के तो आप प्रोडक्ट ले आए। अब आप अपना अकाउंट बनाओगे, प्रोडक्ट लिस्ट करोगे, इन्हीं सब चीज़ों में 15 से 20 दिन चले जाएंगे। अब प्रोडक्ट तो लिस्ट आपने कर दिए। ऐसा तो है नहीं कि आपने आज प्रोडक्ट लिस्ट किया और कल से ही ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। आपके पास पैसा एक भी नहीं आया, लेकिन आपकी पहली EMI आ गई। आप मेंटली प्रेशर में आ जाओगे, आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा कि पैसा तो आया नहीं और EMI आ गई। चलो, आपने वो कैसे ही करके EMI दे दी। अब आपके पास थोड़े बहुत ऑर्डर्स आने शुरू भी हो गए, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे और जो प्रोडक्ट आप लेकर आए हो उसी के ऑर्डर आए, ये भी ज़रूरी नहीं है। अब क्या होगा, चलो आपके पास थोड़े बहुत ऑर्डर आ भी गए। आपको पता है ऑनलाइन सेलिंग में पेमेंट कम से कम 15 दिन के बाद आती है। शुरुआत में 21 दिन मान के चल लेते हैं हम कि 21 दिन बाद आपको पेमेंट मिलेगी। आपकी दूसरी EMI भी आ गई, लेकिन आपको उतना पैसा नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। आप और ज़्यादा मेंटली प्रेशर में आ जाओगे। आप आगे जाने की बजाय ना आप और पीछे हो जाओगे। भाई, अब तो आपको बैंक का पैसा भी देना है। तो लोग क्या करते हैं, एक लोन को उतारने के लिए दूसरा लोन ले लेंगे, दूसरे को उतारने के लिए तीसरा ले लेंगे। ऐसे कर करके ना वो अपने आप को फंसा लेंगे। आजकल तो हमारे फ़ोन में भी इतने सारे लोन के ऐप्स आ गए हैं। लोन तो ऐसे मिल रहा है जैसे कोई मिठाइयाँ मिल रही हो दुकान पे। बिना पेपर वर्क के आपको लोन मिल जाता है 1 लाख रुपए तक का, बहुत आराम से। तो आप उन ऐप्स का यूज़ करते हो और उस पे जो इंटरेस्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। जब आप उनकी EMI पे नहीं कर पाओगे तो फिर वो आपको हैरेस करने लगेंगे। आपके पास आएंगे, जी EMI दो, आपके ऊपर मेंटली प्रेशर और ज़्यादा आ जाएगा। तो अगर आपके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है तो आप कभी भी लोन मत लो। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि अपना पैसा लगाओ, थोड़ा बचाओ, फिर लगाओ,
फिर बचाओ, फिर लगाओ। पहला सॉल्यूशन तो ये है। और दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप जो है किसी फ्रेंड्स या फैमिली से पैसा ले लो। भाई उसमें कम से कम दिमाग में टेंशन तो नहीं रहेगी, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी नहीं देने होंगे, कोई इंटरेस्ट उनको आपको नहीं देना होगा। तो आप यहाँ से भी पैसा लगाकर काम शुरू कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि लोन लेकर काम कभी शुरू मत करना। आप आगे जाने की बजाय आप और पीछे चले जाओगे, आप कम से कम 1-2 साल पीछे हो जाओगे। तो ये थी मेरी वीडियो दोस्तों कि आपको लोन लेकर काम शुरू नहीं करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में किसी और नए फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।